सकते हैं। हाँ जी, यंग एथियस्ट। हेलो हेलो सर। जी जी, हेलो हेलो सर हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपकी जो स्पेशल वीडियोस होती हैं जो साइंस पे आप बनाते हैं, जैसे आपने लॉरेंस क्राउस के साथ बनाई थी, तो वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। तो वो देखते सर नहीं मैं आप जैसे रिक्वेस्ट हमारे लोगों को ये चुगलखोरियां और शुगल मेले में ज्यादा मजा आता है। वो कुछ साइंस के इतने बड़े बड़े साइंसदानों को भी ले आए तो नहीं वैसे सर, दिल ही मुझे खराब। इस पे मुझे मेरा एक क्रिटिक स्पेशली पॉइंट ना है आपके ऊपर, स्ट्रॉस और क्रॉस वाली पे मेरा एक पॉइंट है। मैं उसमें मुझे लग रहा था कि शायद आप कुछ साइंस की बातें भी करेंगे, लेकिन वो ज्यादा मजहबी रही, उसके ऊपर रहा। साइंस की बातें कम हुई इसके ऊपर, वजह यस टाइम की वो सर मसला था। सर घंटे में नहीं कुछ होता। सर ऐसे ही है सर। आप सर ऐसा करें सर, जैसे अब नील मैं बुलाता डिग्रास रहूंगा। टाइसन वगैरह को, या अब अब नील डिग्रास टाइसन अड्डी बड़ी जंप ना मारो। मैं औरों को लाता, मैं सर साइंसदान रिचर्ड और भी हॉकिंस बड़े को बुला साइंसदान ले होते सर। हैं। सर और रिचर्ड भी बड़े हॉकिंस को बुला। साइंसदान होते हैं। मैंने जैगरोस की जिम्मेदारी लगा दी है कि उसको ढूंढते रहो। तो खैर अभी वो बोगोजन नहीं है, बोगोजन जो बैठा हुआ था पीटर उसके साथ। जी क्या नाम है, जॉर्डन। जॉर्डन पीटरसन के साथ बैठा हुआ था उसमें हजाब के साथ जो उसकी बात हुई थी। वो फिलोसफर है। उसको उसको उसने भी कांटेक्ट किया, तो उसको मैं भी मैसेज भेजूंगा। बल्कि भेज दिया मैंने कि हाँ ओके लेट्स डिस्कस द टाइम। तो सर, उसको भी बुलाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर जैसे आप देखें, आप जब बात करते हैं तो आप रैशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं, और आपकी बातों से पता चलता है आप किसी एक चीज़ पे, एक रिलीजन पे क्रिटिसाइज नहीं करते। आप अगर करें तो आप इस्लाम पे भी करते हैं, क्रिश्चियनिटी पे भी करते हैं, और बुद्धाइज्म और जितने भी रिलीजन हम सबको क्रिटिसाइज करते हैं। आपसे पहले सर मैंने एपी को देखना शुरू किया था, पोस्टेड प्रॉफिट। तो सर उसको देखें तो वो सर सिर्फ एक ही रिलीजन जो है ना, मतलब कि इस्लाम को ही सिर्फ क्रिटिसाइज करता है, और उसकी कुछ बातों से ना पता चलता है कि वो ना क्रिश्चियनिटी को थोड़ी फेवर देता है। तो जब उसको मैंने देखना शुरू किया था, मेरा दिल पहले-पहले इस्लाम से उठ गया था, जब मैंने उसको अपोस्टेड प्रॉफिट को आपसे पहले देखना शुरू किया था मैंने। तो लेकिन सर उसकी बातों से ना मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा था, तो फिर मैंने अच्छा, उसकी तरफ, लेकिन जब मैंने यानी आपको आप देखा क्रिश्चियन सर, नहीं तो बनते उसके बनते बच गए। आप बच गए। यस सर, एग्ज़ैक्टली सर। ओहो। मैं समझ लिया कि मैं पूरा कन्वर्ट होने वाला था, और आप जब उसकी मैंने बातों से आप क्रिश्चियन बनने लगे थे। यस सर, मैंने उसके उसने उस क्योंकि उसका आपको पता है डेविड वुड भी उसका दोस्त था, तो मैं जो था वो उसको भी देखना शुरू किया था। तो नहीं, लेकिन वो मैं ना थोड़ा क्रिश्चियनिटी की तारीफें तो क्रिश्चियनिटी नहीं की करता ना। तरफ, जी सर, मेरा क्रिश्चियनिटी की तरफ ना थोड़ा बहुत हार्ट जाने लगा, और मैं समझ लिया, मैं क्या पूरा कन्वर्ट होने लगा, मैं चर्च भी जाने लगा था। और लेकिन सर कोई कोई आपने क्रिश्चियन कुड़ी डाले विचों गाल गाल विचों हो रे। ये तो हाँ। बात प्योर होगी, ये आपने उसके ऊपर डाल दी है। कोई नहीं, क्रिश्चियन नहीं, नहीं लड़की सर, भी सही बात है सर। कोई अच्छा, तो गोरी वोरी मिल गई होगी। आपको आपको और गालिब को मैंने जब गालिब सर को देखना शुरू किया, आपको देखना शुरू किया, तो सर वो उससे जो रूट थे, जो मैं कह रहा था कि यार अगर क्रिश्चियनिटी, मुझे नहीं पता था कि क्रिश्चियनिटी में वही झोल है जो इस्लाम के अंदर है। मैं कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो जब मैंने आपकी इंग्लिश में क्रिश्चियनिटी में देखी थी क्रिश्चियनिटी वीडियो, में जिसमें इस्लाम से ज्यादा झोल है। कुरान से ज्यादा झोल जो आपने क्रिश्चियनिटी में है। वो आपकी आवाज कट रही है। ओल्ड टेस्टामेंट से चीजें इसमें है। जीसस ने ये कड़ाका चीजें मार तो दिया। इस जैसे इस्लाम में है, वैसे उसमें भी हैं, उसमें भी हैं, क्या नाम है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी वैसे ही हैं। तो आपकी वजह से सर मैं क्रिश्चियन भी बनता रह गया था। आपने मतलब कि एंड पे आपने मतलब कि बचाया था। आपको जब मैंने देखा था, तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई थी। मुझे पता चला था कि जो के अंदर क्या याद है। झोल है, या मतलब कि वो झूठी, क्यों मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का। और आपको पता है नहीं, पोस्टर लेकिन मैंने प्रॉफिट वैसे बात भी नहीं करता, क्रिश्चियनिटी वो के ऊपर तो क्रिश्चियनिटी की काफ़ी लेकिन ज़्यादा मैंने फेवर करता है। लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर कोई खास बात तो नहीं की। मैं हाँ, गालिब तो फिर भी थोड़ी ज्यादा कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि वो एक्स क्रिश्चियन भी हैं। लेकिन हाँ, वो ये एक एटीट्यूड तो होना चाहिए ना। जैसे जैसे मैं तो हिंदुइज्म के ऊपर भी बात करने का दिल नहीं करता। खैर आई डोंट टॉक अबाउट हिंदुइज्म एज मच एज आई टॉक अबाउट टुन्नीज। तो वो बीच में खुद ही आ जाते हैं बीच में। अब क्या करें फिर। अब आजकल वैसे कम हुए हैं, आज तो सुकून है थोड़ा सा उन चैने। वैसे मैं भी बिल्कुल जो पक्का यानी एथिस्ट बना ना, वो हैरिस भाई आपकी एक होती गालिब क्या कहते हैं गोंदल, अब्दुल्ला गोंदल के साथ, कि कुरान जो है खुद साइंस के अगेंस्ट है, या पता नहीं कि क्या इस हाँ तरह हाँ कुछ उसका हाँ, वो हमने टॉपिक। की थी कुछ काफी। वो बड़ी कुरान, हाँ हाँ। जबरदस्त स्ट्रीम थी। मैं उसके बाद मेरी रिसर्च शुरू हुई। मैंने कभी तो कुरान को देखा भी नहीं था, लेकिन बहरहाल मेरा रिलीजन से बहुत पहले हट चुका था। जब वो विलियम कैम्पबेल की डिबेट देखी थी, उसके बाद ही मैंने छोड़ दिया था रिलीजन को फॉलो करना।
लेकिन फिर भी रिलीजन सर्कल के अंदर ही रहता था कि नहीं यार चलो हो सकता है ऐसे। मैंने लेकिन कभी पढ़ा नहीं था कुरान। लेकिन जब आपकी वो स्पेशली वो स्ट्रीम देखी, मैं गालिब भाई के बारे में तो जानता भी नहीं था जब। तो जब मैं बहुत चेंज हुआ, मेरे अंदर बड़ी चेंज आई। मैंने खुद से रिसर्च शुरू कर दी, पेपर देख रहा हूँ, आर्टिकल देख रहा हूँ, फिर कुरान से मैच कर रहा हूँ, फिर साइंस देख रहा हूँ, मेडिकल साइंस देख रहा हूँ, फिर मैं जो है फिजिक्स चेक कर रहा हूँ और कॉस्मोलॉजी देख रहा हूँ। फिर मैं जब वो कुरान में देख रहा हूँ तो वो मैं एकदम, मैंने कहा ये तो बिजार है बिल्कुल ही। यानी इतना बड़ा जो है धोखा हमारे हमारे साथ किया जा रहा है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है इन आपने ऐसा नहीं स्कॉलर्स के किया, जरिए। आपने कानों के ऊपर हाथ रख के ऐसा नहीं किया, नहीं। बस यही रह गया था। शाह जी को जब पता चला ना, हर दरवाजे पे जाकर दस्तक दे के कहा, ओ ये गप है। फिर उधर से छितर पड़ा, फिर मैं अगले को बताऊं, उधर जाकर बताया, फिर ये गप है, झूठ है, फिर उधर पे छितर पड़े, फिर वहां से आपने भागे। सारे पोल आज ही खोलने यार, कुछ बाकी है उसमें? यार शाह जी मैं जिससे भी मैं सवाल करता था ना, तो वो कहते थे बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते हैं और ये बहुत बड़ा गुनाह है, काफिर हो जाओगे। मैंने कहा है मतलब सवाल करना भी काफिर। काफिर से तो ऐसे इन्होंने डराया। लेकिन मजे की बात ही यही है, तभी तो बेचारे डेस्परेट हुए ना। उसने कर लिया जी, एक्सेप्ट कर लिया जी इस्लाम, एक फ्रेंच औरत ने एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम, वाह जी वाह। इतने इतने हजारों की तादाद में इनके अपने घरों में से लोग छोड़ रहे हैं और इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो चले, बहुत शुक्रिया अपनी कहानियां हाँ, सुनाने का, थैंक यू वेरी अभी मच। सर अभी सर जो सर अभी जो बात सुनो फ्लड सर। आया था, अभी जो फ्लड आया था, सीरियसली वो देखने वाला था मैं। ऐसे ही वो अक्सर टिकटॉक वगैरह देखता हूँ, तो किसी ने उस पे डाला हुआ अल्लाह का अजाब आ गया। मैंने कहा यार कितने बेवकूफ लोग हैं ये। एक नेचुरल चीज है, बारिश ज्यादा हुई फ्लड आ गया, तो इसमें अल्लाह के अजाब की क्या बात है। जी आप। जी जी, दूसरे आप क्या करने लगे थे यंग एथियस्ट? अच्छा सर, सर आपको ना मैं अपना सर रोल मॉडल मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात सर कि जो रिचर्ड डॉकिंस है ना सर, अब जैसे आपकी वजह से ना सर बहुत से ग्रेट साइंटिस्ट के, रिचर्ड डॉकिंस, लॉरेंस क्राउस और ब्रायन ग्रेस जैसे इतने ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट का पता चल रहा है, उनकी किताबें पढ़ी हैं। तो उससे भी हमें ना साइंस के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा, जैसे गालिब सर की जो साइंस कहानी, गालिब सर की जो साइंस कहानी की चैनल है, वो काफ़ी मतलब मेरा फेवरेट चैनल है और मैं काफ़ी शौक से उनकी वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है। तो और आपकी वजह से सर जो आप साइंटिस्ट की मतलब कि बताते हैं कि ये जी ये साइंटिस्ट हैं, रिचर्ड डॉकिंस का बताते हैं और बाकी आपने साइंटिस्ट का जिक्र किया हुआ है, उस वजह से सर मैंने उनको पढ़ा और उनसे काफ़ी मेरे डाउट्स क्लियर हुए हैं, क्योंकि आपको पता है उनकी बुक्स कितनी ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त बुक्स होती हैं। तो सर आप ऐसे सर कुछ एक मतलब कि एक आधी वीडियो में कुछ बुक्स वगैरह भी सजेस्ट कर दिया करें, जो मतलब कि हम पढ़ सकें। जैसे आपने रिचर्ड डॉकिंस की कोर डिल्यूजन की हुई है, या और तरह की जो बुक्स हैं जो हो सकता है हमको ना पता हो, ये तो आज आप मैंने बताया सजेस्ट ना, एक करें, वो हम कंस्पिरेसी पढ़ बड़ी मजे लेंगे। की बुक है। खैर ये साइंटिफिक बुक तो नहीं है माइकल शर्मर की, लेकिन मैंने इसकी एक और बुक है आफ्टर लाइफ के ऊपर, और उसको पता था जिम टकर का, मैंने उससे जब बात की थी आज। तो मेरा ख्याल वो आफ्टर लाइफ के ऊपर, मुझे वैसे उसमें ज्यादा मजा आता है। मुझे कोई ज्यादा हार्ड साइंसेस पढ़ने में मुझे कोई इतना कोई खास शौक नहीं है। पॉपुलर बुक्स जो होती हैं, पॉपुलर साइंसेस की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है, या मुझे हिस्ट्री में ज्यादा मजा आता है। वो अगर आपको ज्यादा इन डेप्थ साइंस की माँ बहन एक करनी है, तो फिर वो गालिब probably is a better suitable, more suitable सर for मुझे that. ना एस्ट्रोफिजिक्स में ना बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एस्ट्रोफिजिक्स की मैं मतलब कि जो है ना वो बुक्स ज़्यादा पढ़ता वो हूँ उसकी बड़ी और मजे की वहीं की बुक है, नील क्रॉस डिग्रास क्वेश्चन टायसन की पूछता हूँ। डेथ बाय ब्लैक होल। मैंने ऑडियो बुक उसकी सुनी थी कोई आज से 5-6 साल पहले। हाँ। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो बड़ी मजे की बुक है। अच्छा, चले। एट द लास्ट सर एक लास्ट पॉइंट देना चाहता हूँ मैं, उसके बाद अब मैं चला जाऊँगा। सर लास्ट पॉइंट ये है कि देखें अब जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, या अब ब वेस्ट में भी देख लें तो उधर चर्चेज़ वगैरह भी होते हैं और क्या नाम है, मॉस्क वगैरह भी होती हैं। तो सर आपका नहीं ख़्याल कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एजुकेशन है उसको बिल्कुल प्रॉपर एक सेकुलर वैल्यूज़ देनी चाहिए, या लोगों को ज़्यादा मतलब कि आप जहाँ आपने मस्जिद बनानी है या जहाँ आपने चर्च बनाना है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ आप किसी साइंटिफिक जगह कोई साइंटिफिक चीज़ उधर रख दें, कोई जैसे साइंस म्यूजियम होता है उस तरह का कुछ नहीं, रख हर दें, चीज का अपनी, ताकि नहीं नहीं स्टूडेंट उसे हो। नहीं, हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। हर चीज की अपनी वैल्यू होती है, और उनकी भी, मजहब की भी वैल्यू। उनको उनको मजहब, उनकी प्लेस वर्शिप होनी चाहिए। उसका दोनों का जरूरी नहीं आपस में कोई क्लैश हो।
वो तो मजहबी लोग जो होते हैं वो जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं, वो फिर सड़कें छोड़ के बंद कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। क्या मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।